आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों और कैसे मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म का ऐसा त्योहार है जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उस दिन भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। इसके बाद अपनी बहन को कुछ तोहफा देकर जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा प्लस बंधन, अर्थात रक्षा का बंधन। यानी इस रक्षा सूत्र को बंध जाने के बाद भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार को देवी देवताओं के समय से मनाया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि यह पवित्र त्योहार क्यों मनाया जाता है। एक कहानी जो सबसे अधिक प्रचलित है वो है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। महाभारत के दौरान एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी मौजूद थे। शिशुपाल ने उस समय भगवान श्री कृष्ण का बहुत अपमान किया। जब पानी सिर के ऊपर से चला गया तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। लेकिन शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। दूसरी एक कहानी है माँ लक्ष्मी और राजा बलि की। एक बार की बात है जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई और भगवान विष्णु को दोबारा बैकुंठ लाने के लिए अनेक प्रयास करने लगी। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगी। जब माँ एक दिन रोने लगी तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। माँ ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह श्री विष्णु भगवान बैकुंठ धाम वापस आ गए।